Assalamu alaikum dear students, this is the next topic and the topic name is effects of malnutrition. What is the malnutrition? Malnutrition is actually the problems related to the nutrition, related to the health. वो तमाम problems जो health से related है, nutrition से related हैं, उन्हें हम कहेंगे malnutrition. अब वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं कि या तो आप अनहेल्थी डाइट ले रही हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को, या फिर अगर खुराक ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं उससे हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप डेली एक्टिविटीज़ की निस्बत खुराक कम ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। और इसके अब हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं तो वो देखते हैं। पहला जो यहाँ पर इफ़ेक्ट है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन के अंदर क्या होने वाला है, स्टारवेशन को उर्दू में फाका कशी कहते हैं। यहाँ पर स्टारवेशन में देखिए, स्टारवेशन इज़ एक्चुअली द रिडक्शन इन न्यूट्रेंट एंड एनर्जी इनटेक, यानी कि स्टारवेशन का मतलब कि हमें इसके अंदर जो एनर्जी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं या न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड हैं वो हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, देयर इज़ द रिडक्शन, कमी होगी किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट की और एनर्जी इनटेक की। उस एनर्जी की जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो हम अंदर लेके जा रहे हैं अपने बॉडी में फूड की फॉर्म में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, उसकी क्या है, कमी है। अब स्टारवेशन के अंदर क्या होगा कि जो खुराक है वो खुराक नहीं मिल रही, खुराक नहीं मिल रही। जब खुराक नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी में चंद एक सिम्टम्स, पहले अलामात शो होंगी। यानी कि स्टारवेशन जब स्टार्टिंग पे है, जब खुराक आपको नहीं मिल रही, उससे चंद एक सिम्टम्स होंगे। लॉन्ग स्टारवेशन की बात अभी मैंने नहीं की, अभी शॉर्ट स्टारवेशन की बात हो रही है। तो चंद एक सिम्टम्स हैं। पहले सिम्टम्स क्या हैं कि जो फीलिंग टायर्ड और वीक, हम फील करेंगे कि हम बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, और हम क्या हैं, थकावट का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या महसूस करेंगे कि लैक ऑफ द एनर्जी के बॉडी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड थर्ड वन इज़ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्टिवनेस क्या हो जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, इससे ना काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। पहली क्या है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। दूसरी क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल कम हो सकता है। जारी बात है, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ऑब्वियसली बात है कम होता चला जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम ये प्रोसेस चलता रहेगा तो उससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी नहीं मिल रही तो ऑर्गन तो डैमेज होंगे ना, फेलियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द, अगर स्टारवेशन बहुत ही लंबे अरसे तक रहता है तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गन है वो डैमेज होंगे, और आखिरकार क्या हो जाएगी, जो इंसान है जो स्टारवेशन का शिकार है वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो खुराक वाली है और एग्रीकल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक एक दिन के अंदर तकरीबन 25,000 जो पीपल हैं वो मर रहे हैं ड्यू टू द स्टारवेशन। और इसके अलावा इन एवरी 5 सेकेंड और हर 5 सेकेंड्स के बाद एक बच्चा मर रहा है भूख की वजह से, फाका कशी की वजह से क्या हो रहा है, वन चाइल्ड डेथ, एक बच्चे की क्या हो रही है, डेथ हो रही है आफ्टर द एवरी 5 सेकेंड ड्यू टू द स्टारवेशन। सो दिस इज very disaster effect of the malnutrition. Next one is the heart disease, how it is interested and how it cause the heart disease. First one is the malnutrition, ज़रूरी नहीं है malnutrition, मैंने कहा कि अनबैलेंस डाइट इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा लेना या ज़रूरत से कम लेने से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे उसको हम कहेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ malnutrition। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेगी, खुराक मिलेगी, लेकिन मिलेगी अनबैलेंस्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि वो बैलेंस नहीं होगी कि उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा हो जाएंगे उनसे क्या होंगे, ये जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर इस तरह से काफ़ी सारे थ्रोम्बस बन जाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन देखिए, P = F/A, यानी कि अगर एरिया कम हो रहा है
एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए जब थ्रोम्बस बन जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे फैट्स के, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन को हम नाम देंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। ये एक डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम क्या है, इस डिजीज़ का नाम होगा आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा। अब इससे क्या होगा कि जब एरिया कम हो जाएगा, ब्लड को गुजरने के लिए दुश्वारी होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का बायस बनेगा या हार्ट स्ट्रोक हो जाएंगे। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि खुराक ली है, अनबैलेंस्ड डाइट ले ली है जिसमें फैट ज़्यादा था और उसने ये थ्रोम्बस बना दिया, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर उससे क्या हो सकता है, उससे हो सकता है कि हार्ट स्ट्रोक का ये बायस बन जाए। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो मिल रही है लेकिन एक प्रॉपर मैनर के अंदर नहीं मिल रही है, एक प्रॉपर स्केजुअल में नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल एक दिन में एक बार मिली, या एक दिन ना मिली, एक दिन छोड़ के अगले दिन मिल गई, या एक दिन में 2 बार मिल गई, एक दिन में 4 बार मिल गई। तो इसी तरह से कोई प्रॉपर स्केजुअल नहीं है। उससे क्या होगा, ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जब स्केजुअल मील नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। सो दिस वन इज द फर्स्ट इफेक्ट। तो माल न्यूट्रिशन में देखिए यहाँ पर स्टारवेशन में फूड नहीं मिल रही थी, यहाँ पर फूड मिल रही थी लेकिन कौन सी थी, अनबैलेंस्ड डाइट थी। यहाँ पर खुराक मिल रही है लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल से नहीं मिल रही। लेकिन इसके अलावा अगर हम ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर फाइबर इज नॉट प्रेजेंट। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। माल न्यूट्रिशन का दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि अनबैलेंस्ड डाइट। माल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो क्या है, या खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, या तो खुराक आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, ज़रूरत से कम लेते हैं, या मिलती नहीं है। इन तीनों चीज़ों से जो है हेल्थ प्रॉब्लम होंगे वो भी माल न्यूट्रिशन में आएंगे। तो यहाँ पर वक्फे से मिल नहीं रही, स्केजुअल के तौर पे एक प्रॉपर स्केजुअल में नहीं मिल रही, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, माल न्यूट्रिशन का एक और कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं कि अनबैलेंस्ड डाइट, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होगी। तो फाइबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन फूड। अगर फाइबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन डाइट, अगर डाइट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, उससे भी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। या फिर खुराक के अंदर अगर विटामिन अगर विटामिन B12, इफ द विटामिन B12 इज एब्सेंट, अगर विटामिन B12 एब्सेंट होगा, उसके भी कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होगा कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, यानी कि हम काम बहुत ही कम कर रहे हैं, बॉडी को एनर्जी कम चाहिए, लेकिन हमने क्या करेंगे, हम ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करें। जब ज़्यादा फूड इस्तेमाल करेंगे उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। उस कंडीशन को हम नाम दे देंगे, ओबेसिटी का नाम दे देंगे। और इसके बारे में ये कहा गया है कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़, यानी कि जो मोटापा है वो बाकी तमाम बीमारियों की मदर है। कैसे मदर है, देखें अब सारी बात है, जब मोटापा ज़्यादा होगा, खुराक आपने ज़्यादा ले ली, काम आपने किया नहीं, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, फैट लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो थ्रोम्बस बनेंगे, तो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर मीन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन जैसे या फिर डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी की वजह से क्रिएट हो जाएंगे। अब डायबिटीज़ कैसे क्रिएट हो जाएंगी, डायबिटीज़ हम कहते हैं, सिंपली डायबिटीज़ को हम कहते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, शुगर लेवल इज़ इंक्रीज, हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ का नाम देते हैं। जब हम खुराक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो खुराक के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फैट लेवल है, फैट्स लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाता है। जब फैट्स लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, फैट्स लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन, हमारी बॉडी इंसुलिन के खिलाफ क्या कर लेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देगा हमारे मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन होता यूँ है कि जब हम ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होगा कि जो फैट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फैट का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी, यानी इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकेगी। जब इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगी, उससे क्या
होगा, तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता चला जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, डायबिटीज़ का नाम दे देंगे। सो यहाँ पर देखें कि ओबेसिटी ने एक और डिजीज़ काज की, डायबिटीज़, वो किस तरह से काज की, ये आपके सामने पूरा फिनोमिना है। So this one is your whole topic. If you have any sort of question related to this topic, so you can ask in the comment box. और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.